अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, उम्मीद है तमाम मेरे देखने वाले खैर व आफियत से होंगे। मैं हूं बानी खान, आप लोग देख रहे हैं बानी खान फनी यूट्यूब चैनल समरलैंड होटल नारायण वाला। इस टाइम आपका भाई उसी जगह पे मौजूद है। चंद दिन पहले मैंने आका व्लॉग अपलोड किया था, जिन दोस्तों ने देखा है तो उनको पता होगा कि नारायण बाज़ार से सिर्फ 2 मिनट पैदल के सफ़र पे आप लोगों को ये व्यू मिलेगा। जिस जगह पे अभी मैं खड़ा हूँ इसी जगह पे आप लोग भी आके खड़े हो सकते हैं। और बाकी मैं बैक कैमरे से आप लोगों को व्यू भी दिखाता हूँ। नारायण का मौसम के हवाले से भी बताता हूँ। आज क्या तारीख है? 20 है। आज 20 सितंबर 2024 है। ठीक, मैं आए और शज़ैब भाई यहाँ से कोई पार्सल भेजना था मानसेरा, तो जो टोटे का अड है, लोकल अड है, वहाँ पे मौजूद हूँ। टोटे का अड है, ये थोड़ा सा आप आगे जाएंगे तो ये ऊपर टोटे का अड है। और हम इधर, अगर आप लोग लोकल आते हैं मानसेरा से, यहाँ पे गाड़ी आपको उतार देगी। यहाँ से कम 40-50 कदम है, ये साथ ही ऊपर रोड है। आप लोग इस जगह पे आ सकते हैं। ये बड़े पत्थरों के ऊपर बैठ के अपनी सेल्फी निकालें, लेकिन करीब आप लोगों ने बिल्कुल नहीं जाना। अच्छा व्यूवर्स, ये देखें जी जनाब, इस पत्थरों के ऊपर रेत और ये गन, ये किधर से आया हुआ है? ये जो लोग दरिया के अंदर गन वगैरह फेंकते हैं, वो देखें, ये बहुत बुरी बात है कि हमारे लोग भी हैं, टूरिस्ट भी हैं, मुकामी है, जो भी हैं, हर इंसान के लिए ये बात है कि भाई गन जब आप लोग फेंकते हैं, हम लोग फेंकते हैं, तो दरिया के अंदर ऐसी जगह पे आके ये रुक जाता है। ये पानी बिल्कुल साफ़ सुथरा पीने का पानी है, सारे लोग पीते हैं, हम भी ये पानी पीते हैं। आप लोग देख रहे होंगे, कह रहे होंगे कि ये टावर, ये जो खंभा है बिजली का, ये कहाँ से आया हुआ है? और एक खंभा ये दरअसल बात इस तरह होती है कि ये गर्मियों के दौरान यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी होता है, यहाँ पे सैलाब होता है। एक दरिया ये जा रहा है, एक दरिया वो खुश्क जगह से उस तरफ जा रहा है। सबर इधर से छलांग लगाता हूँ, उस पत्थर के ऊपर लगा सकूँगा या नहीं लगा सकता भाई। इधर आता हूँ, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। ये वो सामने देखें, एक दरिया ये वाला, एक वो सामने पीछे पहाड़ के दामन से नीचे आके दोनों आराम से, हो मुझे चक्कर आते हैं, वो नीचे जाके दोनों दरिया मिल जाते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि जनाब, ओए ये पत्थर फिसलने वाला है, उल्लू साइड पे हो जाओ। इसी पिक्चर तस्वीरों की खातिर कितने लोगों की जानें चली गई है। तो व्यूअर्स, ये जो आप लोगों को खुश जगह नज़र आ रही है, गर्मियों के दौरान जब ग्लेशियर पिघलते हैं पहाड़ों के ऊपर, मगरिब के टाइम पे पानी इतना ज़्यादा होता है कि ये जो खुश जगह आपको नज़र आ रही है, इसके ऊपर से इस तरह ठाठे मारता हुआ पानी जा रहा होता है। और ये किसी न किसी जगह से जब थोड़ा सैलाब का रेला आया तो टावर या खंभा वहाँ से ये लेके साथ अपने लेके आया हुआ है। एक ये पड़ा हुआ है, एक ये पड़ा हुआ है, ये अभी साइड में, या एक तो ये बात है। दूसरी बात है, ये सामने ऊपर लगे हुए होंगे, ऊपर से ये जो आप लोगों को एक दर्रा सा नज़र आता है, उस दर्रे से जब ग्लेशियर नीचे आते हैं तो शायद ऊपर से ये ग्लेशियर के ज़रिए यहाँ तक आए होंगे। लेफ़्ट जिसे हम डोली कहते हैं हिंदू ज़बान में, ये है सामने सेरी गांव है। और यहाँ बाज़ार में जो लोग काम कारोबार करते हैं तो वो लोग यहाँ से इस लेफ़्ट के ज़रिए सामने चलते हैं। अभी मैं भी थोड़ा सा देखता हूँ कि जनाब अगर हो सके तो इसके ऊपर ही बैठता हूँ। इधर आओ शज़ैब भाई, इधर आओ 1 मिनट। ओ शज़ैब 1 मिनट इधर आओ प्लीज़ यार। पारक जुलसो जुलो बिस्मिल्लाह। ये अभी मैं हैंडल, ये इसका हैंडल है और ये छोटे बच्चे जा रहे हैं। शज़ैब थोड़ा सा चलाओ, वापस लेके आएंगे, फिर हम दोनों बैठेंगे। व्यूअर्स, आप लोगों को एक बात बताऊं, इस तरह की लेफ़्ट थी शनक्यारी में, तो मैं छोटा सा था, मेरे अबू को 300 रुपये दिहाड़ी मिलती थी। सुबह नमाज़ पढ़ के अबू मेरे आ जाते और मगरिब के टाइम वो आराम से पहुंचने वाली, बस रोको, टक्कर लग गई उधर। मज़ा आया? आप थोड़ा सा और लेके जाओ, उधर आगे लेके जाओ, वो दूसरी तरफ घुमाओ, दूसरी तरफ आराम से इस तरफ घुमाओ। ये बस ठीक है। तो वीवर्स, इस तरह की लेफ़्ट थी। सुबह से शाम तक मेरे अबू को 300 रुपये मजदूरी मिलती थी। वहाँ पे एक औरत आई, वो ऊपर बैठी है, सीटों के ऊपर नहीं, नीचे बैठी। मेरे अबू जब लेके आए, इस तरह का दरिया था सिरन वैली, वहाँ सेंटर में आके वो औरत गिरी और उसकी डेथ हुई थी। अबू मेरे एक दिन वहाँ पे थाने में भी रहे और उसके बाद उन्होंने माफ़ कर दिया जी। अच्छा वीवर्स, इस टाइम जो लेफ़्ट है उसके ऊपर हम बैठे हुए, मैं और 2 साथ और भाई भी हैं। ये ऊपर इसकी ब्रांड
आराम आराम से। सामने राजी शज़ैब। डरे थे मैं उसको 10 ही दिन निशान आसी निके जन्ने काट के टकराए नहीं था। अच्छा व्यूवर्स आप लोग देखें जी जनाब, ये लेफ़्ट है और सामने ऊपर नारायण का बाज़ार है। इस साइड पे इस तरह की उन्होंने पीछे बड़ी तार के साथ यहाँ पे बांध दिया हुआ है ये। और मैं आया हुआ हूँ इस शेरी वाली तरफ। अभी नारायण का बाज़ार वो सामने आप लोगों को नज़र आ रहा है और ये लेफ़्ट और दो दरिया जिसका मैंने थोड़ी देर पहले ज़िक्र किया। अभी तो बिल्कुल दरिया ख़त्म होने वाला है यहाँ पे ये। और सामने गिलगित ड्राई फ्रूट वाले शज़ैब हमारे भाई, वो लेफ़्ट चलाते हैं, हमारी ज़बान में इसको डोली बोलते हैं। वो नीचे आपको एक स्टैंड नज़र आता है, वहाँ पे पहले ज़िप लाइन हुआ करती थी, अभी ज़िप लाइन नहीं, सिर्फ ज़िप लाइन का स्टैंड वहाँ पे खड़ा है। अभी दोबारा आई है लेफ़्ट और इंशाल्लाह भी ये जैसे ही पहुँचेगी तो मैं वापस जाऊँगा इस पर बैठ के। एक आप लोगों ने देखा होगा जिस तरह चेयर लेफ़्ट नहीं होती, इस तरफ टायर इसलिए लगाया हुआ है कि भाई ये टायर के साथ आके टकराने दे, दो तारें आने दे। दोबारा आपका भाई अभी बैठता है इधर और आओ। एक मिनट सब्र कर। हाँ हाँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टांगे मैंने लंबी करके बैठा हूँ। इधर औरत बैठी थी, नीचे दरिया में जाके गिरी है। जब मेरे अबू चलाते थे ये लेफ़्ट शिनकारी का ये वाक़या है। एक औरत थी, मोटी सी औरत, वो नीचे गिर के दरिया के अंदर चली गई है। जिस तरह ये दरिया है तो वो गलती उसकी थी। देखें ये कॉर्नर पे बैठी है, वो सीट पे नहीं बैठ सकती थी, कॉर्नर पे बैठी है। काफ़ी देर के बाद वो चली गई है नीचे। तो अल्लाह पाक उसकी मग़फ़िरत करवाए करे। आराम से यार शज़ैब भाई, ड्राई फ्रूट खा खा के फिर भी यार आप में बस। अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा प्यारे व्यूवर्स, ये नारायण बाज़ार का स्टार्ट वाला हिस्सा, बाज़ार बिल्कुल सुनसान है। आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। मैंने प्राडो TZ लैंड क्रूज़र गाड़ी मैंने ली है, ठीक है। अभी उस पर सफ़र करते हैं। साथ में मैंने एक बंदा रखा हुआ है, तनख्वाह पे ड्राइवर है मेरा। और वो गाड़ी अभी मैं आपको सरप्राइज़ देने वाला हूँ, सरप्राइज़ देने वाला हूँ। गाड़ी आप लोगों को मैं दिखा दूँ। बिस्मिल्लाह, मुबारक हो, मुबारक हो। सब्र एक मिनट रोकें जी प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आराम आराम से, आराम आराम से जाने आपने, ठीक है। आस पास देख के जाने आप लोगों ने। शज़ैब दूसरे गियर में डालो गाड़ी, गाड़ी दूसरे गियर में डालो भाई। ओ भाईजान आप नहीं चला सकते यार, क्या करते, थोड़ा सा चलाओ ना, मैं वीडियो वगैरह बनाता हूँ, आप थोड़ी सी चलाएं। मज़ा नहीं है यार आपका। ये मौसम है दिन का, नारायण का मौसम दिखा रहा हूँ अपने देखने वालों। यार सब्र कर सकते हो यार। कोई ये गाइस ये शर्माता है कि बाज़ार में ये रेडी नहीं चला सकता हूँ। यार कोई शर्म करो यार, मैं चलाऊँगा। ये स्टार्ट वाला हिस्सा है जी, बिल्कुल स्टार्ट वाला हिस्सा नारायण का। अभी नीचे हम गए थे दरिया के पास और अभी हम वापस आए हुए हैं ऊपर। अभी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लिप में दूसरी किसी जगह पे जाके बनाऊंगा। ये मैं आप लोगों को दिखा दूँ, नमाज जुम्मे के बाद का मंज़र है। थोड़ी देर पहले नमाज जुम्मा हमने अदा कर दिया। अभी तकरीबन असर और नमाज ज़ोहर के दरमियान वाला वक्त है। ये नारायण है, नारायण का आज का खूबसूरत मौसम इस तरह का बना हुआ है। आप लोगों ने अक्सर ही सिंदरियों में देखा होगा, लेकिन रियल में आप लोग आएंगे जब जिस जगह पे मैं खड़ा हुआ हूँ इस जगह पे आप लोग आएंगे तो बाज़ार की सूरत हाल ये। आज जुम्मे का दिन था, काफ़ी ग्रुप्स वगैरह आए हुए हैं। ये जीपें लाइनों में खड़ी हैं, तो वो जो ग्रुप है हमारा उसके लिए नीचे हमारा होटल और लड़कों का ग्रुप आया हुआ है। ये 6 बंदे 7 बंदे जीपों के अंदर बैठते हैं। तो मौसम की बात कर रहा था मैं। आप देखें इस तरह आपने मोबाइलों में पहले भी सिनरियों में देखे होंगे, आज भी मोबाइल के अंदर ही देख रहे हैं। लेकिन अल्लाह करे कि आप लोगों को अल्लाह तौफीक दे कि आप लोग यहाँ तक आएँ
और ये खूबसूरत मौसम आप लोग देखें जो चीज़ इंसान के पास होती है उसकी इंसान उसकी ज़्यादा क्या कहते हैं पसंद चाहत और कदर उसकी नहीं होती। अभी हम नारान में तो हमें इतनी कदर नारान की नहीं है जितनी अब आप लोगों को होगी कि आप लोग अरमान करते होंगे कि हम लोग कब जाएंगे नारान। जब आने से पहले पहले आप लोग प्लान बनाते होंगे, कपड़े सारे पैक करके, नए कपड़े लेके भाई नारान कगान जाने, नए शूज़ लेके, वाह भाई वाह, फिट फाट निज़ाम आप सारा सिस्टम बराबर कर गए। अभी हम यहाँ पे हैं, हमें कोई इस तरह परवाह ही नहीं है, सोते इधर, खाते इधर, पीते इधर। हाँ, हुंज़ा से नारान काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, लेकिन अभी कल से 1-2 दिन हो गए कि भाई हमने ये सोचा हुआ है जितने भी हमारे बट लॉजेस के हमारे जो बॉस हैं, उनके जितने भी मैनेजर हजरात हैं, उनका ग्रुप था हुंज़ा जाने के लिए। हमारे एक शायद साहब उनका ऑपरेशन हुआ तो इसलिए उनका ग्रुप थोड़ा सा लेट हुआ। मतलब है कि कल आज हमने हुंज़ा पहुंचना था, ठीक है, लेकिन वो शायद साहब उनका ऑपरेशन हुआ, इस वजह से वो नहीं आए अभी तक। तो अल्लाह करे जैसे ही वो थोड़े से नॉर्मल होते हैं, बेहतर होते हैं, तो हुंज़ा के लिए जाएंगे। मुझे बहुत बड़ा शौक़ है, क्योंकि मैं ये कहता हूँ नारान से अपना व्लॉग स्टार्ट में करूँ बाबूसर तक, फिर उससे आगे हुंज़ा तक कितना रास्ता है, कौन कौन से पॉइंट आते हैं, कौन से अच्छे पॉइंट आते हैं, कहाँ पे स्टे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, होटल्स का रेंट कितना है। तो ये सारे मैं आप लोगों को इंशाल्लाह अज़ीज़ ख़ुद जाके मैं अपने देखने वालों को बताऊँगा। मौसम इतना प्यारा मौसम बना हुआ है, आप लोगों को मैं क्या बताऊँ। सुबह में जब गया था नीचे दरियाए कुनहार के पास, वो वाला मौसम भी देखें, अभी ये वाला मौसम भी देखें, कितना प्यारा मौसम बना हुआ है। सूरज गुरूब होने से पहले पहले का मंजर है। नारान समझो एक सामने ये पहाड़ है और एक सामने वो पहाड़ है, एक सामने वो नीचे पहाड़ है। इधर से घूमते 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 एक सामने वो पहाड़ है, चारों तरफ ये बिल्कुल पहाड़ ही पहाड़ है। सेंटर के अंदर एक खुली सी जगह है, उसे नारान कहते हैं, ठीक है जनाब। इसका नाम नारान नहीं था, पहले ज़माने में नारा था, नारा। बेसर जो आप लोग नाम सुनते हैं, इसका नाम भी बेसर नहीं था, बेसल, बेसल, बे ये सीन लाम, बेसल, उसको बेसल कहते थे और इसको नारा कहते थे। अभी इसका नाम बस सारों ने नारान नारान कर कर करके नारान इसका नाम हुआ है और बेसल का नाम बेसर हुआ है। ये देखें, जिस तरह एक और नाम आप लोगों को मैं बता दूं, लोलो सर। सर हमारी चलास की ज़बान का लफ्ज़ है, सर हम लोग बोलते हैं झील को, ठीक है। तो लोलो का हमें कोई पता नहीं है कि लोलो का क्या मतलब है। सैफुल मलूक सर मतलब है कि सैफुल मलूक जो शहज़ादा था उसका नाम है पहले सैफुल मलूक, और सर हमारे लोग कहते हैं झील को, जिस तरह इंग्लिश में लेक कहते हैं, तो लेक लोलो सर मतलब है कि सर भी वही नाम है, लेक भी वही नाम है। तो सर हमारे चलास कोहिस्तान की ज़बान का लफ्ज़ है, जिसे झील को कहा जाता है सर। तो बाकी चंद इस तरह और भी बातें जो मेरे जहन में आएंगी तो मैं बता दूंगा। लालज़ार आजकल इतने लोग नहीं जाते जितने लोग अब आजकल जाते हैं जनाब, सैफुल मलूक के लिए जाते हैं। एक नाम आप लोगों ने सुना होगा, माशाल्लाह बादल देखें किस तरह आगे पहाड़ के ऊपर, एक इनका कॉर्नर पहाड़ के ऊपर है, दूसरा ऊपर आसमान के ऊपर है। देखें बादल की जो स्टाइल है, चेक करें आप लोग। मैं बात कर रहा था, आप लोगों ने नाम सुना होगा शोगरान, लेकिन एक और नाम भी है शारान। शोगरान और चीज़ है, शारान और चीज़ है। शोगरान तो आप लोगों ने जाना होता है कि कहाँ से जनाब, शोगरान कोई वाली अबशार से आप लोगों ने शोगरान के लिए निकलना होता है। शारान एक और जगह, जिस तरह झील सैफुल मलूक के लिए 4x4 गाड़ियाँ जाती हैं, तो आप पारस जब उतरेंगे पारस, तो पारस से ऊपर पेट्रोल पंप जो है वहाँ से, उसके पास से गाड़ियाँ जाती हैं शारान के लिए, वहाँ से आप लोगों ने गाड़ियाँ लेनी है। तो मेरा दिल कर रहा है कि भाई मैं शारान, मेरा दिल तो बहुत कर रहा है कि घूमूं फिरूं, लेकिन क्या करूं, मजबूरी है, मांगने नहीं आया हूं, लेकिन क्या करें, घूमने के लिए जा रहे हैं, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, लोगों के मुलाजिम है भाई। जैसे ही इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह पाक कोई सिस्टम मेरा बन जाएगा तो मैं एक एक पॉइंट बारीकी से आप लोगों को बारीकी के साथ दिखाऊंगा। आंसू झील, झील सैफुल मलूक हो गया। सामने एक और बात मैं करना भूल गया, वो जो आप लोगों को नज़र आ रहा है बादल पहाड़ के ऊपर, जैज़ वालों के वहाँ पे टावर लगे हुए हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ नेक्स्ट साल यहाँ पे जैज़ भी इस तरह 4G चलेगा जिस तरह यूफोन चलता है।
5-6 टावर नारायण के एरिया में उन्होंने कहा कि भाई लगाएंगे। अभी नारायण का एरिया कि सिर्फ ये नहीं है कि भाई बाज़ार ही हो, नारायण का एरिया ये सारा कहान से ऊपर ले गया बाबूसर टॉप से नीचे तक, ये सारा हम लोग नारायण ही बोलते हैं इसे। तो 6 टावर का मैंने सुना हुआ है। एक तो उन्होंने लगाया है, ये उस दिन लगाया था जिस दिन यहाँ पे मुबशर साहब लोग आए थे। कल मैंने गलती से मैंने बोला है कि जनाब लाहौर से, वो लाहौर से नहीं है, मुझे बाद में याद आ गया भाई मुतबशर और मुबशर मिर्ज़ा साहब और इसके साथ जो जाज़िब हैं, ये यहाँ पे इनका मैं यहाँ पे बैठ के इनसे गपशप में कर रहा था। उसके बाद उन्होंने भी कहा कि मुझे यार बानी खान वो टावर किसका है, तो मेरी अचानक नज़र पड़ी तो मुझे भी उसी दिन नज़र आया जिस दिन उन्होंने मुझे दिखाया। ये आजकल अभी अभी ये टावर लगा है। बाकी लव यू हो गया जी, मिस यू हो गया जितने भी तमाम मेरे देखने वाले हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और अपने बानी भाई के चैनल का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।